हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज मैं आपको ईटीपी में कुछ बताना चाहती हूँ, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता। उद्यमिता की जब हम बात करते हैं तो वो उद्यमी से बना होता है, उद्यमिता। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक उद्यमी कौन होता है, या फिर साहसी किसको कहते हैं। तो उद्यमी का मतलब होता है एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु क्रिएट्स ए न्यू बिजनेस बियरिंग मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड एंजॉइंग मोस्ट ऑफ द रिवॉर्ड्स। ये हम कह सकते हैं एक उद्यमी अवसर की खोज करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वह एक जांच पड़ताल के बाद ही उपयुक्त व्यावसायिक अवसर का चुनाव करता है। जैसे कुछ लोग उद्यमी को साहसी भी कहते हैं और उद्यमी भी कहा जाता है, जो कि अवसर की नाजुकता को तुरंत समझकर उसकी संभावनाओं पर विचार करके और नए से नए उद्योग व्यापार को उसको मूर्त रूप देता है, या कह सकते हैं उसको प्रैक्टिकल रूप देता है। इस तरह से अवसर जो होता है, अवसर को परिस्थिति उसकी जानता है और उससे वो क्या करता है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार और समस्याओं के चलते वह उसमें जो उत्पन्न होने वाले जो अवसर छिपे रहते हैं उसको वो पहचानता है, और वो समस्याएं और बाधाएं कहीं भी आती हैं उसको वो निराकरण करते हुए और उसको पहचानते हुए आगे बढ़ता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे साहसी की तुलना हम कह सकते हैं एक सपेरा से कर सकते हैं। कह सकते हैं कि जैसे एक सामान्य खेत खलिहान में या मिट्टी में जैसे बहुत सारे छेद दिखते हैं, जिसको देख करके लोग सभी छेद को देख कर कहते हैं यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन जब एक सपेरा कब छेद को देख कर के ये समझ लेता है कि किस छेद में या किस होल में जो होता है वो सांप का निवास है, और उस तरह वो छेद को पहचान कर उसमें से वो सांप को निकाल लेता है। यही स्थिति होती है एक सामान्य व्यक्ति और साहसी व्यक्ति में। सामान्य व्यक्ति अवसर को नहीं पहचान पाता है, लेकिन एक उद्यमी जो होता है वो अवसर को पहचान करके और उसका वो फ़ायदा उठाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि अवसर का मतलब वो होता है कि एक बिजनेस को खोज करना, और खोज करके वो ऐसा माना जाता है कि वह जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी नए कार्य में हाथ डाले, यानी कि वो अवसर को पहचान करके ही बिजनेस में वो करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर हु प्रूव टू बी सक्सेसफुल इन टेकिंग वन ऑफ द रिस्क ऑफ द स्टार्टअप आर रिवॉर्डेड विद द प्रॉफिट्स, फेम एंड कंटिन्यूड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या करना है सुनिश्चित करने के बाद ही वह साहसी कैसे करना है, और इस मुद्दे पर विचार करता है कि क्या इनोवेशन करके नए प्रोजेक्ट की स्थापना करता है। इस तरह से साहसी का काम जो होता है वो विचारों की शुरुआत में से ही आरंभ होकर के प्रोजेक्ट की स्थापना पर आकर के समाप्त होता है। लेकिन फिर भी वो प्रोजेक्ट को स्थापित कर देने का मात्र उसका कार्य समाप्त नहीं होता, बल्कि उसमें कैसे लाभदायक परिस्थिति उसमें बनाई जाए और कैसे कार्य किया जाए, इसका भी वो ध्यान रखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक साहसी पर्यावरण में पर्याप्त जो वातावरण होता है, निर्मित जो वातावरण होता है, और अपनी योग्यता तथा क्षमता के अनुसार अवसर को पहचान करके उसको चिन्हित करने का काम करता है। और सबसे पहले वो उसमें मन में विचार बना करके जो जन्म आते हैं उसको बना करके वह उस विचार में या परिवेश के साथ वो उसमें एनालिसिस करता है और संबंधित जानकारी प्राप्त करके वो प्रोजेक्ट के औचित्य पर विचार करके मन को पक्का करता है और उसे क्या करना है उस पर वो सोचता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक उद्यमी जो होता है, उद्यमी में बहुत सारे गुण होते हैं, और उद्यमी में अवसर को पहचानने की सबसे बड़ी बात उसमें खासियत होती है, और व्यापक अवसर को पहचान करके ही वर्तमान परिस्थितियों में किस संयोग का वो फ़ायदा उठा सकता है, और इससे हमेशा वो जीवन में उसको वो लाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ लोग इसे पहचान करके उसका लाभ उठाते हैं और बाकी लोग चुपचाप बैठते हैं। अवसर का मतलब ही होता है स्थायित्व नहीं होता, बल्कि यह कुछ दिनों तक के लिए आता है फिर चला जाता है। लेकिन इसे जो पहचान करके कुछ लोग इसका तुरंत फ़ायदा उठा लेते हैं, उसे ही उद्यमी कहते हैं। यानी अवसर का फ़ायदा उठाना ही उद्यमी की एक प्राथमिकता होती है, या कह सकते हैं उसकी एक गुण होती है। इस तरह से उद्यमी के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम कह सकते हैं एक उसमें उद्यमिता में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उद्यमी में सबसे पहला है उसमें है समझ की शक्ति, यानी एबिलिटी टू परसाइव, यानी कि
समझ की शक्ति, ये ऐसा होता है कि ऐसे तो समझ में शक्ति थोड़ा बहुत सब में होता है, लेकिन साहसी में जो होता है वो अवसर के प्रति संवेदनाशीलता पाई जाती है। वह समस्याओं को पहले बारीकी से समझता है और उसको कैसे निदान किया जाए उस पर अपने ढूंढता है, उपाय ढूंढता है। उपाय का अवसर उसका वो अवसर कहलाता है। आदमी क्या कहता है कि वह काम में बहुत व्यस्त होने के कारण समय की कमी के चलते संभव नहीं होता है कि वह अपनी नाई की दुकान में जा कर के अपने बाल को बनवाए या दाढ़ी लंबी कर लेता है। इस तरह से बहुत सारी समस्या होती है, लेकिन वो कैसे दूर किया जाए, वो उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको कैसे दूर किया जाए वो उसका उपाय ढूंढता है। इस तरह से समझ की शक्ति से कठिनाई को दूर करना दिखाया जा सकता है। दूसरा है आपका इंसाइट इनटू द चेंज, यानी कि परिवर्तन पर नज़र। परिवर्तन जीवन चक्र है, यह हम जानते हैं, निरंतर चलता रहता है और यह परिवर्तनों पर ही साहसी अपने नज़र को रखता है, टिकाए रखता है और वो उसी में अवसर को ढूंढ लेता है। परिवर्तन पर नज़र रख करके उसी तरह से जैसे कह सकते हैं उसमें जैसे पहले था परिवर्तन पर नज़र रख करके फिलिप्स रेडियो से अपना रूपांतर फिलिप्स टेलीविज़न में किया गया। इसी तरह साहसी क्या कहता है कि परिवर्तन में अवसर की तलाश करता है। जैसे पहले रेडियो का निर्माण हुआ, फिर उसी में वो टेलीविज़न आया, इस तरह से वो उसमें परिवर्तन कुछ कुछ लाता रहता है। फिर है प्रतियोगियों की जानकारी, नॉलेज अबाउट कंपटीटर। कह सकते हैं कि बाज़ार में जितने बहुत सारे प्रतियोगी होते हैं, तो बाज़ार में उपलब्ध प्रतियोगिता भी अवसर को जन्म देता है। हर प्रतियोगी का क्या होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रहती है और उसमें वो क्या करते हैं, अपने कार्यकलाप पे नज़र रखते रहते हैं और एक ही कर्मी को पहचान करके, एक ही कमी को पहचान करके उसमें सुधार करके विचार ला करके नए अवसर ढूंढ करके उसमें कैसे सफल बनना है और कैसे आगे निकलना है, यही साहसी का कार्य होता है। नेक्स्ट फिर है इसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देयर एनालिसिस, जानकारी का संग्रह करना और विश्लेषण करना, ये भी इसका एक बहुत अहम विशेषता होती है। क्या कहता है ये कि पर्याप्त जानकारी का संग्रह करके अवसर की खोज करके उसमें जैसे टॉर्च की रोशनी डाल करके वो उसमें कार्य करता है। और साहसी में यह जानकारी का भंडार जितना अधिक होगा वह उतना ही जल्द और सटीक अवसर ढूंढ सकेगा और सभी जानकारियों को एनालिसिस करके उसको अवसर को वो रेखांकित करके उस पर वो काम कर पाएगा। नेक्स्ट है इनोवेटिव क्वालिटी या नवप्रवर्तनीय गुण। साहसी में क्या होता है कि नवप्रवर्तनीय का गुण अवसर बोध में सहायक होता है। हम कह सकते हैं एक सफल साहसी हमेशा नएपन की तलाश करता है और उसके लिए वो बेचैन रहता है, तल्लीन रहता है, फिर लगनशील बना रहता है, जिसके चलते वो क्या होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अनुकूल अवसर ढूंढ लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक साहसी में सबसे पहले वो क्या करता है, किसी अवसर का जानकारी करता है या अवसर को बोध का ज्ञान होना आवश्यक होता है, जिसके बाद वो अपनी आगे की कार्रवाई या फ्यूचर जो कहते हैं प्रोसीडिंग का काम वो करता है। तो एक साहसी में ये सारे गुण होते हैं और एक एंटरप्रेन्योर के लिए हम कह सकते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के लिए या साहसी के लिए आगे क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, इसको नज़र में रखते हुए आगे बिजनेस में कह सकते हैं कि वो क्या करता है, आइडिया का वो क्रिएट करता है, आइडिया विच कैन बी